मेरा नाम रोहित साहू, ग्राम अचानकपुर, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा एमए आईटीआई और जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो ट्रेनिंग होता है वो मैंने ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर बुधनी मध्य प्रदेश से वो दो माह का वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ। और कौशल विकास के अंतर्गत डेयरी ट्रेनिंग में 45 दिन का कामधेनु विश्वविद्यालय वहाँ से प्रशिक्षण लिया हूँ। और गौ विज्ञान केंद्र देवलापार महाराष्ट्र, वहाँ से मैंने 5 दिन का पंचगव्य के ऊपर प्रशिक्षण लिया हुआ है। मेरी उम्र वर्तमान में 46 वर्ष है। ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये बच्चे हैं। ये लोग खेती में मेरा भरपूर सहयोग करते हैं, तो इसमें मेरा मनोबल इससे बढ़ता है। एक लड़का जो है वो स्कूल गया हुआ है, जो हर प्रकार के सहयोग उनका भी मिलता है। और पिताजी है, बुजुर्ग है। मैं खेती जो है 22 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन मस्टर्ड सरसों का खेती 20 वर्षों से कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो ये सरसों 5.5 एकड़ पर लगा हुआ है। ये वर्तमान में अभी 85 दिन का फसल है। इनको पकने के लिए कम से कम 30 से 35 दिन और लगने का है। ये वैरायटी का नाम पूषा बोल्ड है। मेरा जो ज़मीन तैयार करने का जो तरीका है वो ये है कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार एमबी प्लाऊ चलाता हूँ। उसके बाद प्रति वर्ष जो फसल लगाना रहता है उस समय का तैयारी इस प्रकार की है कि जब तक ज़मीन भुरभुरा ना हो जावे तब तक जुताई कल्टीवेटर से करना पड़ता है। लेकिन अभी रोटोवेटर का ज़माना आ गया है, तो रोटोवेटर एक बार चला देने से वो सब कुछ मिट्टी जो है हमें भुरभुरा प्राप्त हो जाता है। लेकिन रोटोवेटर चलाने के पहले 4 ट्राली कंपोस्ट, सड़ा हुआ कंपोस्ट खाद हम इसमें बिछावन करते हैं पूरे 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद में ही बुआई प्रारंभ करते हैं। बुआई के बाद जो हम स्वयं जैविक खाद निर्माण करते हैं, डिटेल तो ये है कि 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 2 किलो हुमियस मिट्टी और 10 लीटर गौमूत्र, 20 किलो गोबर, ये 21 दिन तक डिकम्पोस्ट करके सुबह शाम डंडा हिला के इसको बनाते हैं और इसको 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं। मैं इस वैरायटी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं महंगा जो है बाज़ारों में जो बीज मिलता है इसको खरीदने के पक्ष में कतई नहीं रहता। ये जो है पूषा बोल्ड वैरायटी है, इस बीज को हमें कृषि विभाग के आरईओ के माध्यम से हमें खुद भी आदनी है, कई वर्ष पहले एक बार हमें लाके दिया था। तब से हम इसी बीज से ही बीज निर्माण कर रहे हैं, अच्छा स्वस्थ पौधे से लेकर के, और इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जब फसल पकने के स्थिति में जब आता है, पूरा पका नहीं रहता, उस पीरियड में हमें खेत में लाइन से लाइन घूम करके पौधे को, स्वस्थ पौधे को चयन करना पड़ता है इस प्रकार के।
और इसमें हम एक रिबन यादगार के लिए बांध देते हैं, वो इसलिए कि हार्वेस्ट करते हैं तो वो भी धोखा से ना कट जाए। इसको अलग से काटते हैं और इससे ही स्वस्थ बीज निर्माण करते हैं। अब इससे संतुष्ट हो। ये जो बोने का जो तरीका है, ये इसका तो समय देख के मैं तीनों मेथड उपयोग करता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग, लाइन से लाइन और सीरी पद्धति, माने पौध ट्रांसफ़र करना, पौध का ट्रांसप्लांटिंग। तो ये तीनों मेथड में वक्त आवश्यकता के हिसाब से मैं करता हूँ, लेकिन जो जिस खेत में खड़े हैं वो लाइन से लाइन है। इसका पौधे से पौधे का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन का दूरी 45 सेंटीमीटर है। तो इसमें लाइन से लाइन लगाने में थोड़ा से फ़ायदा ये है कि दवा वगैरह स्प्रे करना या निरीक्षण करना है, इसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बीज खेत में डालने के जब समय आता है तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें 3 ग्राम बावास्टिन लेते हैं एक किलो बीज के प्रति, और एक जियोटोबेटर वो 5 ग्राम लेते हैं, और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए लेते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा, जिस खेत को पूर्ण रूप से जैविक खेती करना है, उसमें देसी गाय के गौमूत्र, ताज़ा गौमूत्र जो 24 घंटे के अंदर लिया हुआ हो, उससे हम 50 ml से 100 ml के बीच में 1 किलो बीज भर हाथ से माने मिश्रण करके उपयोग करते हैं। यह सरसों की फसल पूर्ण रूप से वर्षा आधारित है। इनमें बहुत विकट परिस्थिति जब निर्मित हो जावे, ऊपर वाले किसी प्रकार के माने नाराज कहो या जो भी इसको आवश्यकता है पानी की, तभी हम अपने नलकूप का पानी ही उपयोग करते हैं। बाकी ये पूर्ण रूप से रेन फूड, ये हम बुआई के 20 दिन बाद से ही हम अपने घर में जो गौमूत्र वाला कीट नियंत्रक निर्माण करते हैं, जिसमें नीम पत्ती, करंज पत्ती, फुड़हर की पत्ती और बेल पत्ती, कनेर पत्ती, और इसमें डालते हैं हम लहसुन, मिर्च, और ये फंगीसाइड के लिए है। तो इस प्रकार के हम 20-20 दिन में इनका स्प्रे 10-10 लीटर, एक बार में 1 एकड़ में 10 लीटर, इस प्रकार के हम 20-20 दिन में जब जब आवश्यकता है तो हम चलाते रहते हैं। वैसे लगभग 3 बार स्प्रे तो हमारा करना कंपलसरी है। उसमें किसी प्रकार का भी कीट आने का गुंजाइश नहीं होता, क्योंकि काऊ यूरिन जो है पेड़ के पत्ती में या पेड़ में क्लोरोफिल के माध्यम से, आप तो समझ जाते हैं इस बात को, जो भी, तो वो पौधा एक्सेप्ट कर लेता है और किसी प्रकार जो कीड़ा है वो वहाँ पर बैठने का या उसका रस चूसने का प्रयास नहीं करते। इसमें हम लाइन से लाइन जो सोइंग किए हैं, इस कारण से हम इसमें हस्तचलित कोनो वीडर या फिर ज़्यादा वीडो का प्रॉब्लम रहे खरपतवार का, तो फिर मशीन कोनो वीडर से वो बीच में हम चला देते हैं। फिर इसमें हमें खरपतवार का बहुत आसानी से माने समस्या का हल मिल जाता है। इस फसल में काश्त लागत कम करने के लिए जो हमने घर में निर्माण कर रखा है, जो करते हैं, मतलब पेप्सीसाइड का और ये बेसल डोज खाद का, तो जो भी हम अपने आपको पहले पूर्व में बताया गुड़ बेसन वाला, वो सबसे ही उपयोग करके ये फसल का निर्माण किया जाता है। इसमें किसी प्रकार रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। यह सरसों की फसल पूर्ण रूप से जैविक खाद के द्वारा ही तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार रासायनिक खाद नहीं डाला गया। इस सरसों फसल को पूर्ण रूप से पकने के बाद हाथ से कटाई करते हैं, और हाथ से कटाई करने के बाद में इसका छोटे छोटे बंडल बना के
इसको ट्रैक्टर से ले अपने ट्रैक्टर में डाल करके अपने खलिहान में ले जाते हैं घर का, और वहाँ पर इनको 5-6 दिन तक के सूखने के बाद थ्रेशर से थ्रेशिंग करते हैं। इनका इनका सफाई जो है वो थ्रेशर से निकलने के बाद में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वाले जो पंखा रखे हैं वो घर पर ही सफाई करते हैं। सरसों पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद इसको हम लोग ऑयल के रूप में माने तेल निकलवा कर, तेल बनाकर हम इसका माने मार्केटिंग करते हैं। और जो मार्केटिंग हो जाने के बाद भी शेष माने मस्टर्ड सरसों का जो बीज हमारे पास घर में बच जाता है, तो उसको हम प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत या अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में बेचते हैं। उससे हमको 30 से 35% मार्केट रेट चलते रहता है, उससे अधिक राशि प्राप्त होता है। ये सरसों की फसल में सरकार की तरफ से हमें जिप्सम 10 किलो और लगभग 6 किलो के आसपास सल्फर छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से अभी भी इस बार जो आत्मा योजना चल रहा है उसके अंतर्गत हमें मिला हुआ है। जो तेल की मात्रा जिप्सम और सल्फर ये दोनों ऐसे चीज़ है जो इसका तेल का प्रतिशत जो है बढ़ाता है। इस सरसों फसल के आमदनी से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और आगामी समय में इस फसल को मैं लगाते रहूँगा। इस सरसों की खेती में जो मैं रासायनिक खाद का ऊपर डिपेंड कम हूँ, नहीं के बराबर हूँ, अपने जो जैविक कीट नियंत्रक या जैविक खाद निर्माण कर रहा हूँ, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मुझे ज़्यादा लाभ इसमें मिल रहा है। इस सरसों की फसल में मैं 2 प्रमुख वैरायटी ही ज़्यादातर उपयोग करता हूँ। जिस खेत में खड़ा हूँ वह पूसा बोल्ड है और दूसरी वाले प्लाट में पायनियर कंपनी का रिसर्च वाला बीज आता है, वो लगाता हूँ। ये दोनों में दोनों ही बेहतर है, लेकिन उसको ख़रीदने में बहुत पैसा देना पड़ता है और इसको अपने घर में ही तैयार करते हैं तो इसमें लागत मूल्य नहीं के बराबर है। तो बेहतर तो यही ठीक है, पूसा बोर्ड। इस फसल में शुरुआती दिनों में बोने के बाद जब 1 महीना हो जाता है और इसका जो आम भाषा में बोले तो फूल बनता है, तो फूल बनने के समय जो सामने जो क्या बोला जाए उसको, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग शब्द होता है, तो उसको तुड़ाई हम 1 महीना का जब फसल हो जाता है, लगभग 1 महीने का, तो उस समय हम उसको तुड़ाई करते हैं। उससे अनेक प्रकार के ब्रांचेस, वो तुड़ाई करने से यही फ़ायदा है कि अनेक ब्रांचेस इसमें निकल के आता है। ये जो है सिंग खाद है, ये देसी गाय का जो निधन हो जाने के बाद में जो उसके काम करने वाले हैं उससे हमको मंग के लाना पड़ता है सिंग। चंदा के आकार में सिंग को रख के इसमें हमें गोबर खाद डालना पड़ता है, कुछ सेंड रेत डालना पड़ता है। ये प्रक्रिया जो है उसके बाद उसको बंद करके 1 साल बाद पुनः निकालते हैं। ये हमारा समाधि खाद है। देसी गाय जो है वो उसका मृत्यु उपरांत, मृत्यु हो जाने के बाद में उस गाय को इधर उधर ना करके, मतलब इसमें हम 5 फीट गड्ढा खोद के, 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा गड्ढा खोद के ये नीचे में उसके जो गौ माता को जो रखते हैं उस लेवल तक के हमें गोबर डालना पड़ता है। गोबर डालने के बाद में उसमें हल्का से नमक डाला जाता है। नमक डालने के बाद में पुनः जो मिट्टी है वो डाल दिया जाता है और 1 वर्ष बाद में हम इसको निकालते हैं। ये 1 एकड़ के लिए संपूर्ण रूप से जैविक खाद का निःशुल्क खर्चा पे हमको मिल जाता है। ये अजोला है और अजोला का जो मापदंड होता है
वो 9 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। ये हमारे जो मशरूम उत्पादन करते हैं उसमें पैरा कुट्टी या गेहूं का कुट्टी मिला रहता है, तो वो उनका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल जो है गौ माता को खिलाने के लिए बहुत अच्छा किस्म के, माने उसको विटामिन्स वाला ये काम आता है। एक गाय को खिलाने के लिए एक अपना ये वाला एक ले लिए और उसका जो खिलाने वाला कुट्टी है उसमें सुबह सुबह मिला दिए, तो ये काफ़ी गुणवत्ता युक्त है। और ये जो है अपशिष्ट पदार्थ है जो किसान के पास रिसाइकलिंग होकर बहुत अच्छा किस्म के उसके ही घर में उसका काम फिर पुनः आ जाता है। ये हमारा जो परंपरागत देसी गौ अर्क निर्माण केंद्र है, यहाँ पर जिस दिन हम लोग निर्माण करते हैं उस दिन ये गौमूत्र अर्क नीचे, गौमूत्र नीचे होता है, यहाँ वाष्पीकृत यंत्र है, यहाँ पर पानी होता है, तो ये बूंद बूंद अर्क इधर से निकलते रहता है। कीट नियंत्रक, खेत में कीट नियंत्रक बनाने वाला स्थान है। रात को गौ माता इधर पे आते हैं, इधर इधर पे बैठते हैं और उनका नेचुरल तरीका से जो यूरिन करता है वो यूरिन ये जो टैंक है इस टैंक पे चले जाता है। तो ये जो है इस प्रकार के हमारे खेत के लिए जो कीट नियंत्रक या जैविक खाद बनाने वाला जो यूरिन चाहिए वो ये 14 लीटर का टैंक है, ये टैंक में स्टोर होते जाता है और फिर हम उस पार इसका जो प्रोसेस करने का तरीका है वो उस पर बताएंगे, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। अभी आपको जो कीट नियंत्रक बनाने वाला या गौ माता का जो मूत्र संग्रह कैसे होना है वो टैंक के बारे में अभी आपको बताया। वो उसके बाद हम उसको खाली कैसे करते हैं, वो तो गौ माता अपना रात को बैठते हैं तो अपना यूरिन दे दिया, यूरिन देने के बाद में वहाँ जो स्टोरेज हो गया टंकी में, वो इस प्रकार के हम यहाँ पर उसको कलेक्शन करते हैं। और कलेक्शन करने के बाद ये जो ड्रम है इसमें हम डालते जाते हैं। और जिस दिन हमको दवाई निर्माण करना होता है तो हम एक कूलर के मोटर रखे हैं, ये मोटर से यहाँ डाल के उसमें हमारा जो दवाई बनाने वाला जो ड्रम है वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और उसमें जितना जो वनस्पति है गौ माता नहीं खाते, नीम, करण, कनेर, धतुरा, सीताफल, बेलपत्ती, फुड़र पत्ती, ये सब जो है हम इसमें 10 किलो पत्ती और 10 किलो गौमूत्र ये सब इसमें डाल देते हैं एक साथ। और डालने के बाद में उसको 21 दिन तक डंडा में हिलाना पड़ता है। तो पहले हम जब ये निर्माण नहीं किए थे तो डंडा में हम 21 दिन तक हिलाते थे, लगे हमको कि समय हमारा बहुत ख़राब हो रहा है, तो आवश्यकता ने हमको ये छोटा सा निर्माण करवाने का मौका दे दिया। तो हमने जो अपने घर में पुराना वाला जो मोटर रखा हुआ था वो मोटर इसमें डाले हुए हैं और मोटर में शाफ्ट फंसा के दाल दाल गलाने वाला जो मथनी होता है इस प्रकार के हमने यहाँ फिट किया हुआ है, वो यहाँ तक आया हुआ है। तो इसको हम प्रतिदिन सुबह शाम इसको इस प्रकार के चालू करते हैं। और यहाँ 21 दिन हो जाने के बाद में, डिकम्पोस्ट हो जाने के बाद में, एक बात बताना मैं भूल गया, फंगीसाइड निर्माण करना होता है तो 500 ग्राम हल्दी, 500 ग्राम मिर्च और 500 ग्राम लहसुन वो भी हम उसमें डाल देते हैं। वो भी 21 दिन तक के डिकम्पोस्ट होते, तो वो डालने के बाद में खेत में जितने भी फंगस वाले जो भी कीट नियंत्रक या जो भी है वह उसमें जो काम आता है अच्छा से। और ये डिकम्पोस्ट होने के बाद में हम ये चालू कर देते हैं 21 दिन होने के बाद। और ये इस प्रकार के यहाँ आ जाता है छलनी में, और छलनी में आने के बाद में यहाँ से हम ये खाली डिब्बा और जो भरा डिब्बा है वो यहाँ से हम लेकर यहाँ स्टोरेज में हमारा रख देते हैं। ये रखने के बाद में जब हमको ज़रूरत है खेत में, उस दिन हम ले जा कर के खेत में छिड़काव करते हैं। और ये हमारा जैविक खाद है, इसमें 10 लीटर गौमूत्र, 20 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो हुमियस मिट्टी और 2 किलो बेसन, इनको भी हम 21 दिन तक के डंडा में हिला के, मतलब उसमें जो बैक्टीरिया है, बारीक बारीक जो जीवाणु हैं वो उत्पन्न हो, हजारों के करोड़ों की संख्या में जो बताते हैं, तो ये 1 एकड़ के लिए हमारा पर्याप्त जैविक खाद ये अपने ही घर में तैयार हो जाता है कम खर्चे में। धन्यवाद। किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो धरती का जो अपशिष्ट पदार्थ है, माने फसल का जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो गौ माता के काम आता है। और गौ माता का जो अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र, गोबर, वो फसल के काम आता है। तो मैं हर किसान भाई से यह कहना चाहूँगा कि वो साथ में खेती के साथ गौ पालन भी करे
अपनी आमदनी बढ़ाए और धरती के सेवा के लिए जैविक कीट नियंत्रक या जैविक खाद को ही अपनावे और अपनी काश्त लागत में बचत करे। जहर मुक्त, कर्ज मुक्त, रसायन से इस प्रकार के खेती करने से ही माने छुटकारा मिलता है। बोलो भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। हाँ, मैं उमेश पटेल, कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। हमारे यहाँ किसान श्री रोहित साहू बीच बीच में तकनीकी मार्गदर्शन कृषि विज्ञान से लेते रहते हैं और उसके मार्गदर्शन में जैविक खेती के लिए जैसे नाडेप है, केचुआ खाद है ना, और जैविक गौमूत्र से बनाना, कैसे कीटनाशक बनाएं। तो हमारे यहाँ पंचगव्य का भी एक संस्थान है, वहाँ से बीच बीच में काफ़ी तकनीकी जानकारी लेते रहते हैं और इनके यहाँ उसके मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छी तरह के तरीके से जैविक गौमूत्र बनाना, केचुआ खाद बनाना और उसका और बेहतर उपयोग के द्वारा फसल में उपयोग करते हैं। उसके द्वारा लागत कम करते हुए अच्छी से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अभी विजिट किए जो सरसों की फसल है वो लागत कम करते हुए जैविक खाद का उपयोग किए हैं, जैविक कीटनाशक उपयोग किए हैं और फसल काफ़ी अच्छी है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। उनके द्वारा ही उत्पादन 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आ रहा है और इतने कम लागत लगाते हुए 6 क्विंटल उत्पादन जो है अपने आप में काफ़ी उपलब्धि भरा है। तो इसके लिए मैं श्री रोहित साहू जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।